क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट 51 नंबर है। आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51। सोनार में प्रयुक्त तरंगे हैं। आप जानते हो सोनार, SONAR, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। सोनार सोनार में कौन सी तरंगे काम ली जाती हैं? तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, पराश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक। आपको मालूम है सोनार समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में काम आता है। समुद्र में मछलियों के झुंड का पता लगाने में काम आता है। सोनार बहुत इंपॉर्टेंट एक एपरेटस है और एग्जाम में कई बार दिखा भी है। तो इसका सही आंसर होगा 51 पे सी, पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें, जिसको आप अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, पराश्रव्य तरंगें। ओके, वेलकम सोनू, राम बाबू, सौरभ, मीना, सभी का स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 52 आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति घंटा, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। उक सभी आप देख पा रहे हैं प्रकाश की चाल की जब भी बात चलेगी। वेलकम ऋषिकेश, रामवीर वेलकम। प्रकाश की चाल की जब भी बात चलेगी रोमर का नाम आएगा। रोमर, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की। और आप भी जानते हैं सही ऑप्शन, आप देखो जल्दी कर गए, आप उत्तर देने में बहुत जल्दी कर रहे हैं कई बच्चे। सही आंसर है सी, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसको आप यूं भी कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सभी का स्वागत है नौकरी जंक्शन चैनल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट 53। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष आप जानते हैं, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर सुने, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब दूरी आ रहा है बार बार, दूरी दूरी, तो दोस्तों आंसर हुआ ए, दूरी। प्रकाश वर्ष से हम खगोलीय दूरी मापते हैं। ओके दोस्तों, वेलकम वेलकम, सभी का वेलकम। 54। किस जल में तैरना आसान होता है? आइए, 54। किस जल में तैरना आसान होता है? तालाब, नदी, समुद्र और बर्फ। देखिए आप, जहां जल का घनत्व ज्यादा होगा वहां तैरना आसान होगा। इसीलिए यहां ऑप्शन आप देख पा रहे हैं समुद्र, तो समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान है। और आप भी जानते हैं सौरभ जी, आप भी जानते हैं कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, यानी उसको तैरने में आसानी होती है। समुद्र समुद्र में तैरना आसान होगा क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक है। और अधिक क्यों है दोस्तों? समुद्री जल का घनत्व अधिक क्यों है, या एसएससी में आया था, समुद्री जल का घनत्व किस पर निर्भर करता है? तो आप कह सकते हो लवणों की मात्रा पर। आइए नेक्स्ट 55 आप देख रहे हैं। 55, विद्युत धारा को मापने में प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा को मापने में कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? विद्युत धारा आप जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो उसे मापने में किसका उपयोग होता है? 55। वेरी गुड, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। 55 आंसर होगा एमीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप सबका, बहुत शानदार। ऐसा लग रहा है जन्माष्टमी के, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जन्माष्टमी के अवसर पर आज विशेष तैयारी के साथ आए हो। ओके, ए, एमीटर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 56, प्रथम स्तनी क्लोन डॉली, आपको मालूम है, बंद कर,
प्रथम जो हमारा क्लोन है डॉली, पूछ रहा है वो किस जंतु का है। आइए दोस्तों, डॉली आपने पढ़ा है स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टर इयान विल्मुट के द्वारा डॉली का निर्माण हुआ था। और आप भी जानते हैं डॉली भेड़ है, यानी भेड़ का क्लोन है। ओके दोस्तों, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्न में से शीत निष्क्रियता किस जंतु में पाई जाती है। शीत निष्क्रियता किस जंतु में पाई जाती है। 57 ऑप्शन दे रखे हैं, मेंढक, चूहा, पांडा, पोलर भालू। आप भी जानते हैं शीत निष्क्रियता उन जंतुओं में मिलेगी दोस्तों जो शीत रक्तधारी हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए इनमें से जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से शीत रक्तधारी जंतु एक ही है भाइयों, और आप देख रहे हैं, और वो है मेंढक। ओके, सभी का स्वागत। मेंढक, वेरी गुड। आप भी जानते हैं मेंढक शीत निष्क्रियता व्यक्त करता है। इसका मतलब समझें आप, यानी मेंढक सर्दी के दिनों में सर्दी से बचने के लिए, चूंकि इसका तापमान मौसम के साथ घटेगा बढ़ेगा, तो ऐसे में मेंढक क्या करता है, जमीन के अंदर चले जाता है, निष्क्रिय बना रहता है। इसी को हम कहते हैं शीत निष्क्रियता। जो भी उभयचर हैं, सरीसृप हैं, उनको शीत निष्क्रियता दिखानी पड़ती है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 पर हम चलें। 58 आपके सामने है, निम्न में सबसे बड़ा ऊर्जा दाता है। आइए 58 आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन दिए गए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सैक्रीन। ओफो, गलती कर दी। मुझे मालूम था आप बहुत जल्दी गलती भी करते हो, बस बहुत सारे बच्चे यही तो गलती कर देते हैं। सैक्रीन क्यों आएगा आंसर। सैक्रीन तो आप जानते हैं, सैक्रीन तो नगण्य कैलोरी मान रखता है, क्योंकि हमारे अंदर सैक्रीन का पाचन नहीं होता दोस्तों, इसलिए हमें कैलोरीज भी प्राप्त नहीं होते सैक्रीन से। हाँ, सैक्रीन सबसे मीठा है माना, लेकिन यहां आंसर थोड़ी होगा, यहां आंसर होगा भाइयों वसा। ओके, वसा। आप भी जानते हैं 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वसा। ओके, नेक्स्ट 59 वेरी इजी क्वेश्चन, आप सब बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। शाबाश, आंसर दीजिए 59 पर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी जानते हैं बच्चों में अस्थियों की संख्या 280 से 300 तक होती है बच्चों में, लेकिन वयस्क में आते आते ये अस्थियां कम होने लगती हैं। शाबाश, तो 59 का आंसर होगा। वेरी गुड। रामवीर, गोविंद, योगेश, रवि, रामबाबू, लोकेश, व्हाट आर यू सेइंग लोकेश, वेरी गुड, सभी का स्वागत, सभी का। ओफो धर्मराज, 106 नहीं बेटा 206 आंसर लगाया जाए, 206। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 60 आपके सामने, 60 नंबर। मादाओं में दुग्ध निष्कासन में सहायक हार्मोन कौन सा है। आप देखें 60, मादाओं में दुग्ध निष्कासन में सहायक हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड रिंकेश, आगे बढ़े। अब मादाओं में दुग्ध निष्कासन में कौन सा हार्मोन सहायक है। वेरी गुड, आपने पढ़ा है ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप जानते हैं मादाओं में दूध निष्कासन में सहायक है। और साथ में ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ऑक्सीटोसिन प्रसव क्रिया में भी, डिलीवरी में भी सहायक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। थैंक यू, थैंक यू। ओके अनीश, नेक्स्ट 61। आवर्त सारणी आपने पढ़ा है ना, आज मेंडलीव की आवर्त सारणी आप पढ़ते हो, तो आवर्त सारणी का
प्रथम धातु कौन सा है? ऑप्शन दिए गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आपको मालूम है आवर्त सारणी में मेंडलीव के द्वारा जो तत्व रखे गए हैं उनमें धातु भी हैं, उनमें ए धातु भी हैं और उनमें उप धातु भी हैं। शानदार। देखो लवकोश क्या लिख रहे हैं आप? हीलियम। बेटा हीलियम तो ए धातु है। आंसर होगा पहला धातु कौन सा है? वेरी गुड, लगाइएगा। पहला धातु बताना है बेटा रवि स्टूडियो। आप ए धातु बता रहे हो। पहला धातु आवर्त सारणी में है सी, लिथियम। लिथियम ये आवर्त सारणी का पहला धातु है। ओके दोस्तों, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए परमाणु के बारे में आप पढ़ते हो, वहीं से क्वेश्चन उठा है ये। रासायनिक दृष्टि से परमाणु होता है। अब परमाणु आप भी जानते हैं, परमाणु कोई भी परमाणु रासायनिक दृष्टि से हमेशा उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है दोस्तों? आंसर लगाया जाए उदासीन। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं परमाणु में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वेरी गुड गोविंद। इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। थैंक यू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। बहुत वेलकम धर्मराज, रवि त्रिवेदी, सारांश जादौन, सभी का स्वागत। आप देखें क्वेश्चन 63। अमिट शाही बनाने में प्रयुक्त होता है। अमिट शाही आप जानते हैं जल्दी से मिटती नहीं है, और वो जो अमिट शाही होती है उसे बनाने में किसका उपयोग होता है? लूनर कास्टिक, शोरा, मॉलसेज एंड सिल्वर आयोडाइड। आप भी जानते हैं। शानदार, गुड रेस्पॉन्स सभी बच्चों का, बहुत अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो सभी के नाम हो सकता है लेने में थोड़ी हमें असुविधा हो सकता है आपका नाम नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपके कमेंट्स हम बाद में जरूर देखेंगे जी। सभी का स्वागत है पुनः। अमिट शाही बनाने में प्रयुक्त होता है, आप सबने पढ़ा होगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, उसी का नाम यहां दिया गया है जी। भारतीय कोचिंग सेंटर सरमथरा, आपका स्वागत है। लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक एक ही बात है बेटा। ओके। 63, 64, 64 दिलीप जी 64 पे जाइए आप। निम्न में नोबल गैस है, आप भी जानते हैं नोबल गैस कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए, हीलियम, आर्गन, जीनॉन। आपको मालूम है ना जो हमारी अक्रिय गैसें हैं उन सबको नोबल गैस कहा जाता है। तो आइए आंसर लगाया जाए उक्त सभी। 64 चूंकि सभी अक्रिय गैस हैं, सभी नोबल गैस हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट 65। निम्नलिखित में नीला थोथा है, या इसको तूतिया भी कहते हैं, तूतिया, नीला कशीस भी कहते हैं इसको जी। निम्नलिखित में नीला थोथा है। शानदार। ऑप्शन आपके सामने, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, उक्त सभी। आप भी जानते हैं नीला थोथा कौन है? तो जवाब होगा कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। गुड गुड, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नीला थोथा कॉपर सल्फेट हो गया, वेरी गुड। ओके दोस्तों 66। स्तंभ मूल किस पौधे में पाई जाती है? अब थोड़ा पढ़ना आराम से। स्तंभ मूल किस पौधे में पाई जाती है? ऑप्शन है आलू, बरगद, मैग्रो वनस्पति और आर्किड। वेरी गुड 66। अब देखिए आप, मुझे
जो डर लग रहा था वही आप कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैंग्रोव पे जा रहे हैं, कई बच्चे आलू पे जा रहे हैं, जबकि बरगद जो होता है, बरगद आपको मालूम है ना, उसकी शाखाओं से जड़ें लटकती हैं। वो जो जड़ें शाखाओं से लटकती हैं, सपोर्टिंग रूट सहारा देने के लिए आती हैं, उन्हीं को कहते हैं स्तंभ मूल। वेरी गुड, निशान लगाया जाए बरगद। ओके दोस्तों, 67 आपके सामने है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जो हमारी लौंग है, लौंग जो मसाले में आती हैं, तो वो कह रहा है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? आपके सामने है, आपको बताना है लौंग किस भाग से प्राप्त होगी पौधे के। ऑप्शन दे रखे हैं, फल, जड़, पर्ण, और डी है पुष्प कलिका। आप भी जानते हैं जो लौंग है 67, लौंग पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, वेरी गुड, पुष्प कलिका, शानदार। नेक्स्ट आइए, एक बहुत चर्चित प्रश्न आपके सामने है। फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा है? फूल गोभी, अक्सर हम कहते हैं फूल गोभी मौसम की है, इस समय आ भी रही है बाजार में फूल गोभी। प्रश्न कह रहा है फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा है? आइए, फूल गोभी में कौन सा भाग खाया जाएगा? ऑप्शन है तना, जड़, पुष्प, पुष्प और पुष्प क्रम। ओके, फूल गोभी का खाने योग्य भाग, वेरी गुड, लगाइए आंसर, शाबाश। 68, फूल गोभी में खाने योग्य भाग, वेरी गुड, बहुत तेजी से एक्टिव हैं आप लोग, शानदार। आइए, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स। आइए, आंसर लगाया जाए डी, पुष्प क्रम। आप भी जानते हैं फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग है वो पुष्प क्रम है। ओके, नेक्स्ट, सबसे तेज वृद्धि करने वाला पादप है। आप देख रहे हैं, सबसे तेज वृद्धि करने वाला पादप, ऑप्शन है बांस, जेट्रोपा, यूकेलिप्टस, पाइनस। अब आपको यह बताना है कि इन पौधों में सबसे तेज ग्रोथ किस पौधे की है। ऑप्शन देख लें आप दोबारा, बांस, जेट्रोपा, यूकेलिप्टस, पाइनस। आप भी जानते हैं इन ऑप्शनों में बांस के बारे में कहा जाएगा। बांस सबसे तेज वृद्धि करने वाला पौधा है। बांस एक घास है। बांस आप जानते हैं ग्रेमनी कुल का पौधा है। ओके दोस्तों, एक बीज पत्री पौधा है बांस। बांस सबसे तेज वृद्धि करता है। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जब आप कोशिका पढ़ते हैं तो जीवन का भौतिक आधार या जीवन की सरिता किसे कहा जाता है? रेलवे में, एसएससी में, यूपीएससी में, सभी जगह ये क्वेश्चन दिखा है। आइए, जीवन का भौतिक आधार या जीवन की सरिता किसे कहते हैं? तो आंसर होगा डी, वेरी गुड, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन का मात्रक है। आयतन का मात्रक है, ऑप्शन दिए गए बैरल, गैलन, लीटर और उकसभी। आप भी जानते हैं बैरल, गैलन, लीटर और उकसभी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आयतन किस में मापा जाएगा? ओके दोस्तों, आयतन हम लोग पेट्रोल लाते हैं तो आयतन नापते ही हैं हम लोग, कितना लीटर आ गया, कितना। वेरी गुड, लगाइए आंसर, शानदार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। देखो, बैरल भी आयतन का ही मात्रक है, गैलन भी आयतन का है, लीटर भी आयतन का है, तो आंसर हुआ उक्त सभी। यद्यपि बैरल और गैलन हमारे यहां नहीं चलते, हमारे यहां लीटर चलता है, लेकिन चारों ऑप्शन सही है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में साबुन मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव हो जाता है। देखो दोस्तों, पानी में
आप कोई भी अशुद्धि मिलाओगे तो पानी का प्रस्तनाभ कम ही होगा, कम कम। तो आंसर लगाया जाए 72 बी। ओके, साबुन मिलाओ, डिटर्जेंट मिलाओ, केरोसिन डालो, कुछ भी डालिएगा, उधर पानी का प्रस्तनाभ कम होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेडियो एक्टिव तत्वों को किस में रखा जाता है? आप देख रहे हैं रेडियो एक्टिव तत्व किस में रखे जाते हैं? ऑप्शन दिए गया, प्लास्टिक बॉक्स, जिंक बॉक्स, लेड बॉक्स, उक सभी। लगाइए आंसर आप लोग। आप भी जानते हैं रेडियो एक्टिव तत्व उन्हें कहते हैं जिनके नाभिक से लगातार अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। ऐसे तत्वों को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। और रेडियो एक्टिवता की खोज आपने पढ़ा था, हेनरी बेकुरेल ने की थी। वही रेडियो एक्टिव तत्व हैं, लगातार अल्फा बीटा गामा छोड़ते हैं। तो उन्हें किस में रखा जाएगा? तो आंसर होगा सी। सी, वेरी गुड। सौरभ जी थैंक यू, सभी को थैंक यू, वेरी गुड। सी, लेड बॉक्स। आप भी जानते हैं लेड या सीसा सब में स्थायी तत्व है जी, लेड बॉक्स में रखा जाएगा। 74, परम शून्य ताप का मान पृथ्वी पर कितना होता है? आइए, परम शून्य किसे कहते हैं? परम शून्य आप समझ गए, वह न्यूनतम ताप जिससे नीचे ताप संभव नहीं हो, यानी सबसे लोअरेस्ट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड परम शून्य ताप। आप भी जानते हैं परम शून्य ताप, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सबसे न्यूनतम तापमान कौन सा है? तो वेरी गुड, आंसर लगा दिए होंगे आपने। शानदार, शानदार उत्तर आपका, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आपका, बहुत बहुत थैंक यू आपको। सी, 0 केल्विन। आप जानते हैं 0 केल्विन सबसे लो टेम्परेचर है। और ये ध्यान रखना आप लोग, केल्विन कभी ऋणात्मक नहीं होता, केल्विन कभी माइनस में नहीं आता। इसलिए डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत था, क्योंकि केल्विन माइनस में नहीं होगा। ओके, थैंक यू। आइए 75, दाब का एस आई मात्रक है। दाब का एस आई मात्रक, आप जानते हैं दाब के आपने बहुत सारे मात्रक पढ़े थे जी। देखिए आप, कैलोरी यूनिट बैरल पास्कल इज वेरी सिंपल फॉर यू। वेरी गुड, शानदार, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट जवाब आपके आज। ओके, भगवान कृष्ण आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। वेरी गुड जी। दाब का एस आई मात्रक पास्कल। पास्कल भारतीय, आप ध्यान दें पास्कल पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पास्कल इज एस आई यूनिट ऑफ द प्रेशर। वेरी गुड। 76 जी, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी का रक्त में ज्यादा होना क्या कहलाता है? ओके, बाड़ी धौलपुर गुड इवनिंग। डब्ल्यूबीसी का ज्यादा होना क्या कहलाता है? श्वेत रक्त कणिका। आप भी जानते हैं हमारे रक्त में 5-7 हजार प्रति घन मिमी पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, हमारा इम्यूनिटी पावर है। अब अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होती है, शानदार, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होती है तो ये क्या कहलाएगा? ओके, आंसर लगाया जाए ल्यूकेमिया। आप भी जानते हैं ल्यूकेमिया इज ए ब्लड कैंसर। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, ब्लड कैंसर, दिस इज ए ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गई। आइए 77, शरीर की सबसे पतली अस्थि है। आप देख पा रहे हैं शरीर की सबसे पतली अस्थि, पतली, देखो मजबूत आप जानते हैं, लंबी बड़ी आप जानते हैं, छोटी जानते हैं, ये पूछ रहा है पतली। आपको मालूम है? ओके राजेश जी, ओके, सबसे पतली है फिबुला।
फिबुला आप जानते हैं पैर में होती है, घुटने के नीचे। टीबियो एंड फिबुला, फिबुला यानी फालतू की पतली सी होती है फिबुला। नेक्स्ट आइए, श्वसन के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? आप भी जानते हैं श्वसन के अध्ययन का विज्ञान, आपके ऑप्शन देखें आप, पल्मेनोलॉजी, कार्टोलॉजी, ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी आप जानते हैं बालों के अध्ययन का विज्ञान है, कार्टोलॉजी नक्शा है। तो ऑप्शन ए पर आप जाएं जी, 78 ए, पल्मेनोलॉजी। वेरी गुड, पल्मेनोलॉजी, पल्मोनरी से ये शब्द आया है, पल्मेनोलॉजी। 79, मूत्र में किसकी उपस्थिति पथरी का संकेत है? गजब का क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी गुड। आप देखें, केराटिन, ग्लूकोज, कैल्शियम ऑक्सलेट, ओक्स सभी आप भी जानते हैं। सोनू मीना स्वागत है। सोनू मीना ये जरूर लिखें आप अभी किस मंत्रालय में ड्यूटी कर रहे हैं? वेरी गुड, क्योंकि आपकी मिठाई खाई थी तो आप ये बताना जरूर कौन से मंत्रालय में है। सोनू गढ़खेड़ा, ओके। 79, मूत्र में किसकी उपस्थिति पथरी का संकेत है? शानदार शानदार जवाब आपके, वेरी गुड वेरी गुड। 79, कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सलेट जब मूत्र में पाया जाता है तो यह इस बात का संकेत है कि पथरी की संभावना पक्की। ओके, एक बालक लिख रहा है हमारा, सर व्रत नहीं है क्या जन्माष्टमी का? बेटा आप सबके व्रत हैं, इधर हमारे भी व्रत हैं। ओके ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 80, बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने काम में लिया? तो आप जानते हैं बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। शानदार, आपके आंसर शानदार, वेरी गुड दोस्तों। ये बात है 1802 की। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द काम में लिया। वेरी गुड, ए आंसर लगाया जाए, ए लेमार्क ट्रेविरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, आराम से देखें आप, कह रहा है निम्न में से भिन्न को छांटो। 81, निम्न में से भिन्न को छांटो जी। ऑप्शन है इस्पात, पीतल, कांसा, लेड। ओके, इनमें से भिन्न छांटिए, इस्पात, पीतल, कांसा, लेड। वेरी गुड, शानदार, वेरी गुड, लगाइए जवाब। ओके दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल नौकरी जंक्शन पर स्वागत है। बिल्कुल, ओके। 81 पुनः देखें, 81 का आंसर, करेक्ट आंसर होगा बेटा लेड। लेड, लेड आप जानते हैं लेड सीसा एक तत्व है, जबकि तीनों ऑप्शन जो आपको दिए गए कांसा, पीतल, इस्पात, ये तीनों मिश्र धातु हैं। वो धातु है और ये तत्व है। आंसर लगाया जाए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। वेल्डिंग में आप भी जानते हैं वेल्डिंग में कौन सी गैस काम में ली जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एसिटिलीन, एथिलीन, कांसा, ये क्या कौन से ऑप्शन चल रही है? लेड, ठीक। अब आप देख लीजिए 82, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस, वेरी गुड, आंसर लगाया जाए, इसका करेक्ट आंसर होगा एसिटिलीन। ओके, आप भी जानते हैं एसिटिलीन और ऑक्सीजन को मिलाकर जब जलाया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला प्राप्त होती है। ओके, वेल्डिंग। नेक्स्ट 83, 83, निम्न में से परमाणुवीय कण नहीं है, परमाणु में नहीं पाए जाने वाला कण है। आप देख रहे हैं 83, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। आप भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही परमाणु में पाए जाते हैं।
लेकिन फोटोन नहीं पाया जाता, इसलिए आंसर लगाया जाए फोटोन। ओके, डी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 84। अब लगाइए आप करेक्ट आंसर 84। आप भी जानते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 84। लोहे को जंग से बचाने के लिए आप भी जानते हैं लोहे पर नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगता है। जंग से बचाने के लिए आपने गैल्वेनीकरण पढ़ा है, यशदीकरण पढ़ा है। अब 84 में आप देखें, शानदार, गुड, वेरी गुड। बेटा लोहे को जंग से बचाने के लिए आप ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी संख्या सही जवाब दे पा रही है। जस्ता, ओके। जिंक, आप भी जानते हैं जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिससे लोहे को जंग नहीं लगती। दिस इज ए गैल्वेनीकरण क्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 85। निम्न में सर्वाधिक कार्बन परमाणु संख्या कौन सी है। आप देखें सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन है हीरा, सीसा, ग्रेफाइट, फुलरिन। जी, लवकुश मीना आंसर दीजिए। सबसे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, लवकुश मीना ये बताइए सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु संख्या किस में है। ऑप्शन है हीरा, सीसा, ग्रेफाइट, फुलरिन। आप भी जानते हो जो फुलरिन है उसमें 60 से 70 तक, जी 60 से 70 तक परमाणु पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा संख्या है। ओके, आंसर लगाया जाए फुलरिन। नेक्स्ट, वेरी गुड आशीष मीना, लवकुश, मनोज, भारती, रिंकेश, सभी का स्वागत। थैंक यू दोस्तों। आज लग रहा है जन्माष्टमी का असर आप पर भी हुआ है। जी जी, मैं देख पा रहा हूं आज काफी बच्चे हमारे, लगता है जन्माष्टमी मना रहे हैं। आइए एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने। 86। निम्न में हाइड्रोफाइट का उदाहरण है। हाइड्रोफाइट पौधा इनमें से कौन सा है। आप भी जानते हैं हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, जो जलीय आवास में उगते हैं या यूं कहूं पानी में उगते हैं, ऐसे पौधों को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट या जलोदभिद। शानदार। तो इनमें आप ऑप्शन देख पा रहे हैं लाइकेन, यूकेलिप्टस, वेलिसनेरिया, जीरा। सही आंसर होगा दोस्तों वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया आप जानते हैं पानी में पाए जाने वाला पौधा है वेलिसनेरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं हम। हल्दी का खाने योग्य भाग है। आप भी जानते हैं हल्दी में करकुमिन होता है, हल्दी एंटीसेप्टिक है, हल्दी हम लोग काम में लेते हैं। हल्दी में, हल्दी जो आपको मिलती है, जो आप हल्दी खाते हो, ये पौधे के किस भाग से आती है। शानदार, सर मथुरा से जवाब आ रहा है कि फल नहीं बेटा, जो हल्दी है, हल्दी, अरवी, अदरक, आलू, ये सब रिंकेश, ये सब भूमिगत तने हैं, भूमिगत तने। आंसर लगाया जाए तना। तो आप जो हल्दी खाते हो वो वास्तव में पौधे का भूमिगत तना है। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन गए लोहा, मैग्नीज, थोरियम, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर दीजिए बेटा। और आपका पुनः स्वागत नौकरी जंक्शन पर। मैं अशोक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए, क्लोरोफिल पर्णहरित, पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है। आंसर लगाया जाए मैग्नीशियम। जी जी, Mg, वेरी गुड वेरी गुड। मैग्नीशियम पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है। बलराम गुजर, मैग्नीशियम लगाएं बेटा। ओके राजेश। नेक्स्ट 89।
आप देखिए, निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है, यानी पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। यानी 4 हार्मोन दिए गए हैं आपको, इनमें से 3 पौधों में पाए जाते हैं, एक पौधों में नहीं पाया जाता है। 89, कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। लगाइए आंसर। ओके, बहुत शानदार गोविंद, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप। चंद्रभान जी बहुत अच्छा जवाब आपका भी, वेरी गुड पिंटू। आइए अरविंद मीना, आंसर लगाया जाए ए, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि आपको मालूम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जंतुओं में पाया जाता है, शेष तीनों पौधों के हार्मोन है। ओके, थैंक यू। 90 90 क्वेश्चन, मेंडल से पूर्व मटर पर प्रयोग किसने किए? यानी मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए, बिल्कुल, और सफल प्रयोग किए, लेकिन मेंडल से पूर्व भी मटर पर प्रयोग किए जा चुके थे, हालांकि वे प्रयोग असफल रहे, इसीलिए उन वैज्ञानिकों को वो दर्जा नहीं मिला जो ग्रेगर मेंडल को मिला। ऑप्शन देख रहे हैं आप, जोसेफ एंड लेगार्ड, नील एंड बिट्स, नाइट एंड गॉस एंड मॉर्गन। आप भी जानते हैं नाइट एंड गॉस, वेरी गुड, नाइट एंड गॉस, इन्होंने मेंडल से पूर्व मटर पर अपने प्रयोग किए थे, लेकिन असफल थे। 91, बहुत सामान्य प्रश्न आप सभी के लिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आप भी जानते हैं इनियोक, आप पुराने पेपर में देख रहे थे, इनियोक, वहीं से अब आ गया कि खोज कब हुई? 1946, 1946 में। ओके, इनियोक 1946 में आया था। 92, 92, निम्न में से इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई, कंप्यूटर में आप जानते हैं आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, उक्त सभी। 92, शानदार, जवाब दीजिए, इनपुट इकाई कौन सी है? ओके दोस्तों, मनीष कुमार आप ध्यान से सुन लो, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, तो आंसर होगा डी, शानदार, उक्त सभी। नेक्स्ट 94, 93, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट आप जानते हैं बिट, 8 बिट जब मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, तो यहां है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? आंसर होगा बेटाओ, ओके, 93 पर आंसर लगाया जाए ए, 1024 बाइट जब मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 किलोबाइट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट 94, आप जानते हैं 94, कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप, कंप्यूटर में चिप्स होते हैं जिसको आप कहते हो ना आईसी चिप, किसके बने होते हैं? ओके, कंप्यूटर में आईसी चिप किसके बने होते हैं? ऑप्शन है जर्मेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन, टाइटेनियम, ऑरम। वेरी गुड क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में देखा क्वेश्चन, दीजिए जवाब, वेरी गुड। आईसी चिप किसका बना होता है? शानदार, आंसर लगाया जाए सिलिकॉन, सिलिकॉन एस आई जी, ये अर्धचालक है और इसका उपयोग किया जाता है। 95, क्वेश्चन नंबर 95, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का खोजकर्ता कौन है? ओके, 95, WWW का खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन दिए गए, टिम बर्न ले, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। ओके, 95, WWW का खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन आपके सामने चारों हैं।
और ये एक बालक लिख रहा है, चार्ल्स बेबेज, बेटा ये कंप्यूटर के जनक हैं। एक लिख रहा है, ओफो, ओहो, ये दिनेश कुमार जी आप लिख रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के खोजकर्ता, फेसबुक के जनक, फेसबुक के मालिक मार्क जुकर। आंसर लगाया जाए ए। शानदार, ए टिम वर्न ली। ओके दोस्तों, अब आइए कॉस्मोलॉजी के क्वेश्चन देखें आप। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है? आप भी जानते हैं सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज कौन करेगा? आपको मालूम है जो सूर्य के नजदीक होगा वही सबसे तेज करेगा। शानदार, शानदार, जवाब दीजिए बेटाओ। सबसे नजदीक जो होगा, दिलीप जी क्या लिख रहे हैं आप? नहीं, आंसर लगाइए बुध। बुध या मरकरी, चूंकि सूर्य के सबसे निकट है, 88 दिन में यह परिक्रमा कर देता है, जबकि आपकी पृथ्वी आप जानते हो 365 दिन ले रही है। आइए नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, आप भी जानते हैं ग्रह उसे कहते हैं आप जो सूर्य की परिक्रमा लगा है वो ग्रह है। अब ये कह रहा है पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह कौन सा है? आइए, पृथ्वी का सबसे पड़ोसी आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन है शुक्र, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी। हालांकि पृथ्वी नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब पूछ रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, तो आपको दिख रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों, गोविंद महावर, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र, वीनस। ओके, थैंक यू सभी को। वीनस, गुड रेस्पॉन्स, वेरी गुड, 98। आइए एक बार पुनः आपको, आपके परिवार को, सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए 98, कौन से ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में उगता है? कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है? सीधी सी बात है बेटाओ, जो ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जो ग्रह उल्टा घूमेगा, वहां सूर्योदय पश्चिम में होगा। और यहां ऑप्शन दिया गया है आपको, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, ए शुक्र। शुक्र आप जानते हैं, एक अरुण भी है, वो भी उल्टा घूमता है। ओके, सूर्योदय पश्चिम में कहां होगा? शुक्र पर। नेक्स्ट, 99, वेरी गुड, निम्न में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? 99 पे आइए दोस्तों। 99, नवीन गुप्ता वेलकम, बहुत लेट आए हो, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। निम्न में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जी, निम्न में सबसे गर्म ग्रह आपको मालूम है, वेरी गुड, शुक्र है। शुक्र क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड 95 to 97% है। जी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। अब इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए दोस्तों वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा है, प्रेशर कुकर के से हालात हैं, इसीलिए आंसर लगाया जाए 99 का शुक्र। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट, आज का 100 नंबर क्वेश्चन। जी, सेलेनोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके, और वो क्वेश्चन है जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में कोई सी भी हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का कंपटीशन एग्जाम दीजिए, जहां जनरल साइंस होगी वहां ये क्वेश्चन दिखेंगे आपको। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 100, वेरी गुड, लगा दिया आंसर सभी ने, मैं देख रहा था जी। चंद्रमा, शानदार, चंद्रमा के अध्ययन का विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। ओके दोस्तों, आपने मुझे 45 मिनट का समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।